दोस्तों दिवाली के मौके पर भारतीय टीम ने किए बड़े धमाके। जहां गेंदबाजी से विराट कोहली ने विकेट चटकाए तो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए एक के बाद एक 2 बड़े शतक और इसके बाद भारत ने करी बड़ी जीत दर्ज। किया दोस्तों वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला और दोस्तों वर्ल्ड कप का आखिरी लीग स्टेज का मैच नीदरलैंड और भारत की टीम के बीच खेला जा चुका है। जहां इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। जहां दोस्तों इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था और सभी खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे थे। और जब इसके बाद भारत की तरफ से कप्तान रोहित का साथ देने शुभमान गिल उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की शुरुआत ही काफी धाकड़ अंदाज में करवा दी थी। जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग देखकर नीदरलैंड के पसीने छूट गए थे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और पहले ओवर में ही इन्होंने 11 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों तगड़ी बैटिंग करते करते इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले खत्म होने तक शुरुआती 10 ओवर में ही 91 रन बना दिए थे, जिससे इस मैच में भारत की शुरुआत ही T20 अंदाज में हो गई थी और भारत की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच शुभमान गिल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद शुभमान गिल अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए और दोस्तों 100 रन के स्कोर पर वैन मैकरीन ने शुभमान गिल को आउट कर दिया था। और दोस्तों गिल 32 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 51 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने किंग कोहली उतरे और दोस्तों किंग कोहली जब मैदान पर उतरे तो फिर दोस्तों वहां के क्राउड ने पूरी तरह विराट कोहली के नाम का चेयर करते हुए पूरे ग्राउंड को हिला दिया था। और दोस्तों विराट कोहली की एंट्री एकदम धमाकेदार रही थी। तो दोस्तों दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के बाद कप्तान रोहित आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और 129 रन के स्कोर पर बेस्ट लीड ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था। और दोस्तों रोहित 54 गेंदों में 2 छक्के 8 चौकों की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने तो इस मैच में नीदरलैंड के गेंदबाजों की पूरी तरह धुलाई कर दी थी, जिस वजह से नीदरलैंड के गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ चुके थे। और इसी बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद 200 रन के स्कोर पर वैन मरवे ने विराट कोहली को भी आउट कर दिया और दोस्तों कोहली 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 5 चौके तो एक बड़ा छक्का शामिल था। जहां उनके आउट होने के बाद केएल राहुल बैटिंग करने उतरे और दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करी, क्योंकि दोस्तों आखिरी ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का विकेट नहीं गिरने दिया था। और दोस्तों चौथे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 208 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करी थी। जहां इस मैच में श्रेयस अय्यर ने पहले अपना शतक पूरा करा और इस मैच में पूरी तरह भारत को हावी कर दिया था। तो इसके बाद केएल राहुल ने आखिरी ओवर में कमाल की बैटिंग करते हुए अपना शतक पूरा करा। हालांकि केएल राहुल आखिरी ओवर में बेस्ट लीड की गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक केएल राहुल ने 64 गेंदों में 11 चौके 4 बड़े छक्कों की मदद से 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। जहां इसके बाद सूर्या ने आखिरी गेंद पर 2 रन भागे और इस तरह भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए पूरी 50 ओवर खेलकर 410 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में श्रेयस अय्यर 94 गेंदों में 5 छक्के 10 चौके मारकर 128 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जहां इस मैच में नीदरलैंड की तरफ से बेस्ट लीड को 2 विकेट हाथ लगी थी, लेकिन उनके 10 ओवर में 82 रन पड़े थे। तो इस मैच में सबसे महंगे साबित हुए बेन बिक, जिनके 10 ओवर में 107 रन गए थे। और जब इसके बाद नीदरलैंड टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद खराब रही, क्योंकि 5 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने बेरेसी को आउट कर दिया था और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद मैक्सो डाउट और एक्रमैन ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में दिख रहे थे। लेकिन जब इसके बाद भारत के स्पिन गेंदबाजों का अटैक हुआ तो फिर दोस्तों ये जोड़ी टूटी, जहां कुलदीप यादव ने 66 रन के स्कोर पर एक्रमैन को आउट कर दिया था और वो 35 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसके बाद जडेजा ने मैक्सो डाउट को आउट कर दिया और दोस्तों मैक्सो डाउट 30 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद साई ब्रांड इस मैच में शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से विराट कोहली को कप्तान रोहित ने गेंद थमा दी और दोस्तों किंग कोहली ने इसके बाद कमाल की गेंदबाजी करते हुए 111 रन के स्कोर पर कप्तान एडवर्ड्स को
आउट कर दिया था और विराट कोहली ने आते ही एक विकेट चटका दिया था, जहां एडवर्ड 17 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 144 रन के स्कोर पर बेस्ट लीड को क्लीन बोल्ड मार दिया और वो 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद साई ब्रांड इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको भी 172 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया था और साई ब्रांड 45 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद तेजा निरेडू ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन इसके बाद नीदरलैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और नीदरलैंड के 9 विकेट 336 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी करने कप्तान रोहित शर्मा खुद उतर गए थे और 250 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित ने अपनी 5वीं गेंद पर ही तेजा निरेदू को आउट कर दिया था और वो 54 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों कप्तान रोहित ने अपने पहले ओवर में ही बड़ा विकेट चटकाकर भारत को 160 रनों के बड़े अंतर से जीत दिलवा दी। जहां दोस्तों नीदरलैंड की टीम 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां भारत की तरफ से आज के मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, तो सिराज ने अपने 6 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए, तो शमी ने अपने 6 ओवर में 41 रन दिए और उन्हें आज विकेट हाथ नहीं लगा था। तो कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो जडेजा ने 9 ओवरों में 49 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो विराट कोहली ने भी आज 3 ओवर डाले थे और उन्हें 1 विकेट हाथ लगा था और उन्होंने अपने 3 ओवर में 13 रन दिए थे। शुभमान गिल ने भी आज 2 ओवर डाले और उनके 2 ओवरों में 11 रन पड़े। तो सूर्या ने भी 2 ओवर डाले और उनके 2 ओवरों में 17 रन गए थे। तो आज कप्तान रोहित ने केवल 5 गेंद फेंकी और 5 गेंद पर उन्होंने 7 रन दिए और उन्हें 1 विकेट हाथ लगी। जहां दोस्तों इस मैच में श्रेयस अय्यर की शानदार बैटिंग के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 128 रनों की शानदार पारी खेली थी और दोस्तों भारत की टीम ने लीग स्टेज के सभी 9 के 9 मैच जीत लिए हैं। अब भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम से होगा सेमीफाइनल मैच में।